गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। HPGMS आसिन के अंदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट पिछली वाली वीडियो के अंदर डाला था। ये है हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले हमने बात की थी मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। ये हमने पढ़ लिया था। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, हमने इनके पांचों कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था। और इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हमने देखा था। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इन चारों के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर बात की थी। अब हम पढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में हम देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर। तो हम चलते हैं हमारे पीपीटी के अंदर स्लाइड पे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी जान लेते हैं। जो हम स्पोर्ट्स का जो कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें हमारे को कई तरह की इसमें इंजरीज हो सकती है। तो हमारे जैसे शोल्डर के अंदर, हाथ के अंदर या हेड के अंदर, कहीं पे भी हमारे को घुटने के अंदर कहीं पे भी हमें चोट लग सकती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज विच आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स। इंजरीज जो है ये कॉमन चीज है हमारे गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। अगर कोई भी गेम स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको इंजरीज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉमन चीज है ये, छोटी मोटी चीज इंजरीज होती रहती है। हैपन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन। ये कब होता है, हमारे प्रैक्टिस करते समय भी हो सकता है, ट्रेनिंग के समय और कंपटीशन के समय भी हमारे को ये इंजरीज हो सकती है। If appropriate steps are taken by the sports person, the chance of getting injuries can be reduced. हम इसको कोई मतलब जो है इंजरीज को कम करने के लिए हम जो है स्टेप बाय एप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है हम ले सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है इंजरीज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके अंदर देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज देखते हैं। तो इसको तीन इंजरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सबसे पहले है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। अब सबसे पहले हम फर्स्ट जो है अपना सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर देखिए हमारे 5 तरह की जो इंजरीज इसमें हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसके अंदर कॉन्ट्यूजन है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, एब्रेजन है और ब्रेसेज है। ये पांचों इंजरीज इसमें हो सकती है। तो आप सबसे पहले कॉन्ट्यूजन की बात करते हैं। कॉन्ट्यूजन देखिए क्या होता है, मसल इंजरी ऑक्यूर ड्यू टू डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यदि कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कि आप हॉकी खेल रहे हो, हॉकी की डायरेक्ट हिट आपके जो मसल्स के ऊपर लगती है और मसल्स के वहां पर इस तरह के जो लाल स्पॉट बन जाता है, ब्लैक स्पॉट बन जाता है, ये उसको जो उस इंजरीज को कॉन्ट्यूजन कहते हैं। ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन। जो ब्लड वेसल्स है मसल्स की वो टूट जाती है। ब्लीडिंग में एक्यूर इन द मसल्स, मसल्स के अंदर जो है ब्लीडिंग हो सकती है। स्टिफनेस एंड स्वेलिंग कॉमन साइन। इसके जो भी स्वेलिंग है वो हो सकता है इसके अंदर। मसल्स में नॉट रेस्पॉन्स और में बिकम टोटली इनएक्टिव, या फिर मसल जो है वो काम नहीं करेगी या फिर आपके बिल्कुल भी नॉट टोटली इनएक्टिव हो जाएगी। कॉमन इन बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी। इन गेम्स के अंदर नॉर्मल जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो मुंह पे लगते हैं, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेसलिंग के अंदर लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और कबड्डी के अंदर भी इस तरह की जो चोटें हैं वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रेन की। स्ट्रेन जो है माइल्ड और सेवियर मसल्स इंजरी, ये भी मसल्स इंजरीज है। स्ट्रेन इन द इंजरीज और मसल्स ग्रुप ऑफ मसल्स ड्यू टू सडन ट्विस्ट और स्ट्रेच ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हमारा जो कोई भी पार्ट है वो सडनली मतलब कि ट्विस्ट हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि हमारे मसल्स से खिंचाव आ जाता है, तो उस चीज को ये स्ट्रेन इंजरीज बोलते हैं। इन सेवियर केस मसल्स में रेप्चर्ड, मतलब ज्यादा सीवियर होने की स्थिति में जो है मसल्स है वो रेप्चर हो जाए, टूट जाती है। इन केस ऑफ कंप्लीट रेप्चर मूवमेंट ऑफ लिम्ब इज नॉट पॉसिबल मूव ड्यू टू सेवियर पेन में हैपन ड्यूरिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के समय ये होने के चांसेस रहते हैं, हो सकता है। अब करते हैं बात स्प्रेन की। लिगामेंट इंजरीज जिसको बोलते हैं, इसके अंदर लिगामेंट जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो रहते हैं लिगामेंट्स, उनमें इंजरीज आती है। तो देखिए मे एक्यूर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और ट्रेनिंग ऑफ लिगामेंट। अगर लिगामेंट के अंदर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है, टीयरिंग हो जाती है, तो वो स्प्रेन इंजरीज कहलाती है। occurs at wrist joint and ankle joint, ये हमारे जो wrist joint और ankle joint है इनमें हो सकती है। sometimes fracture is possible along with sprain, swelling, inflammation, severe pain and tenderness are common symptoms। एब्रेजन देखिए, स्किन इंजरीज है, हमारे जो स्किन के ऊपर जैसे चोट लग जाती है और ऊपर की तरफ ये इस तरह से खून आने लग जाता है, केवल ऊपर ऊपर की जो चमड़ी घिस जाती है और अंदर से जो सफेद सफेद चमड़ी वो दिखने लग जाती है, तो वो एब्रेजन होता है। देखिए, जिसको हिंदी में रगड़ बोलते हैं, केवल रगड़ लगती है इसमें। occur due to friction with any equipment or a fall over the area where the bone is क्लोज टू स्किन, जहां बोन अपने स्किन के करीब है वहां ये चोट लग जाती है, और अंदर की चोट नहीं रहती, ये बाहर स्किन की चोट रहती है, जिसको एब्रेजन बोलते हैं। और क्यूर्स एट अपर लेयर ऑफ स्किन, देखिए ऊपर की लेयर जो है स्किन की, केवल उसमें चोट आती है। एक देखिए लास्ट है ये ब्रसेस। एन इंजरी appearing as an area of discolored skin, red to blue और dark purple on the body। इस तरह की जो है ये बॉडी के अंदर हमारे चोट लगने के बाद इस तरह के कलर्स हो जाते हैं। देखिए, caused by a blow or impact ruptured underlying blood vessels। नेक्स्ट देखिए बोन इंजरीज। बोन इंजरीज के अंदर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो इसमें 7 तरह के दिखा रखे हैं। देखिए, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ये सातों टाइप्स है। अब इसके बारे में देखेंगे हम। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर के अंदर देख सकते हैं आप, ए फ्रैक्चर विदाउट एनी वाउंड वेयर द बोन इज ब्रोकन एट वन प्लेस, जो हड्डी केवल एक जगह से हल्की सी टूट जाती है और कोई भी बाहर स्किन में कहीं पे भी कोई भी इंजरीज नहीं होती है, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर देखिए, अलोंग विथ फ्रैक्चर स्किन एंड मसल्स आर आल्सो डैमेज। हमारी जो हड्डी टूटती है उसके साथ साथ हमारी जो स्किन और मसल्स है वो भी डैमेज हो जाती है। ये हड्डी टूट के बाहर आ जाती है स्किन, और देखिए इस तरह से। तो जनरली द ब्रोकन बोन्स कम्स आउटसाइड टियरिंग द स्किन, इस तरह से ये बाहर आ जाती है टूट के, तो उस चीज को हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। Complicated fractures, along with fracture internal organs like tissue, nerves और arteries are damaged। जो हमारे जो हड्डी टूटती है उसके
हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है जैसे टिश्यूज, नर्व्स और आर्टरीज है वो डैमेज हो जाते हैं अंदर की तरफ ही। ये जैसे नर्व से हमारी निकलती है तो वो डैमेज हो जाती है, तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। सच फ्रैक्चर्स आर डेंजरस एंड कॉमन इन हाई जंप एंड पोल वॉल्ट के अंदर ये कॉमन रहते हैं। देखिए तीन के अंदर डिवाइड किया हुआ, क्लोज्ड, ओपन एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसमें सभी सब तरह से अंदर के जो सभी इंटरनल ऑर्गन्स है वो टूट जाते हैं, इसके अंदर डैमेज हो जाते हैं। ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर कॉमन सीन इन चिल्ड्रन। ग्रेन स्टिक जो है ये छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ग्रेन स्टिक वाला जो फ्रैक्चर है, देयर बोन आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, मतलब उनकी जो बोन्स है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए जल्दी से ब्रेक टूटती नहीं है वो, और बेंड हो जाती है उसके अंदर। देखिए ये जो बेंड है इस तरह से मुड़ जाती है। देयर इज एन स्ट्रेस ऑन द बोन, इट इज बेंट। केवल ये बेंड हो जाती है और ये मतलब पूरी तरह से नहीं टूटती है, उसको बोलते हैं हम ग्रेन स्टिक। ये छोटे अगर क्वेश्चन आ जाता है छोटा छोटा तो मतलब कि बच्चों के अंदर जो होने वाला जो फ्रैक्चर्स है वो है ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर्स। कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स, देखिए कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स के अंदर व्हेन बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेज, यदि 3 और उससे ज्यादा अगर टुकड़े हो जाते हैं बोन्स के तो वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स के अंदर आते हैं। कॉमन इन साइकिल रेस एंड मोटरसाइकिल रेस। तो देखिए छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं इसके अंदर हड्डी के, उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, आगे है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर्स बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन। देखिए ये सिंपल जो हड्डी है इस तरह से ब्रोक हुई है, टूटी है, जैसे कि ये वाली जो हड्डी है ये दूसरी वाली जो बोन्स है उसके अंदर अंदर एंटर हो गई है। ये वाली जो हड्डी है ये इसके अंदर एंटर हो गई है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। जो एक हड्डी है वो दूसरी हड्डी के अंदर एंटर हो जाती है टूट कर, तो उसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, देखिए डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है हमारे बोन्स आर ब्रोकन एंड गो डाउन बिलो द नॉर्मल लेवल यूजुअली फाउंड इन द स्कल। जो हमारे स्कल के अंदर जो है उसमें चोट लग जाती है उसके अंदर, इस तरह से देखिए ये जो हड्डी है ब्रेन के अंदर जो स्कल फ्रैक्चर है, हड्डी इस तरह से डैमेज हो जाती है, डिप्रेस हो जाता है दबाव लगने से, तो इस फ्रैक्चर्स को हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे लिगामेंट इंजरी कौन सी है, मसल्स इंजरी कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी है, डिप्रेस जो हमारे जो स्कल की इंजरीज कौन सी है। तो आप इसको छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं इसके अंदर। कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर्स, किस कारण से फ्रैक्चर्स होते हैं। इन सच स्पोर्ट्स इवेंट वेयर देयर इज ए हाई इम्पैक्ट, traumatic, forceful and unnatural movements, prolonged long distance walking or running, sudden fall on hard surface, direct strike or hit with any solid sports equipment, osteoporosis, इनके कारण ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। लास्ट है अपने इसके अंदर जॉइंट इंजरीज। देखिए जॉइंट इंजरीज के अंदर हमारे जो 3 चीजें होती है, डिसलोकेशन ऑफ लोअर, जो हमारा जो जबड़ा है उस तरह इसका डिसलोकेशन हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन हो जाना, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना, ये इसके अंदर आता है जॉइंट इंजरीज के अंदर। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ occur when chin strikes to another object, may also occur when mouth is opened excessively। तो देखिए इसके अंदर जो है ये आप जो हड्डी देख रहे हैं यहाँ से देखिए ये खिसक के आगे की तरफ आ गई, ये जो है नीचे वाला जो जबड़ा है ये जबड़ा आगे की तरफ खिसक जाता है
और जो अपना जो नीचे वाला जो है वो, ये देखिए दोनों दांत बराबर आ रहे हैं, इसके अंदर ये दांत आगे की तरफ खिसक जाता है, नीचे वाला जबड़ा केवल आगे की तरफ खिसकता है। इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। इसको वापस यहाँ से उठा के, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ को। आगे देखिए डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को आप देखिए ऐसे, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये है शोल्डर। ये दोनों जॉइंट आप देख सकते हैं, एक तरफ बॉल रहती है और एक तरफ ये बॉल जिसके अंदर ये सॉकेट की तरह ये फिट रहता है। ये बाहर निकल के या तो फिर इस तरफ आ जाता है या फिर पीछे की तरफ, दोनों तरफ कहीं पे भी ये खिसक सकता है। तो ये सही नॉर्मल पोजीशन है और ये दोनों डिसलोकेशंस की पोजीशन है शोल्डर की। occur due to sudden jerk or a fall on hard surface. The end of humerus comes out from the socket. इसी तरह से देखिए डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के अंदर भी देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ से ये हड्डी निकल के जो है सॉकेट निकल के यहाँ पर आ जाता है, तो इसको ये डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं। occur by putting maximum strength spontaneously, end of the femur is displaced from the socket. कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ये कॉमन क्वेश्चन है। जैसे स्पोर्ट्स, इसके किस कारण से स्पोर्ट्स इंजरीज होती है? इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग करते हैं हम, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ फिटनेस, न्यूट्रिशनल inadequacy, lack of sports facilities, इन जिस ऑफिसेटिंग, जो ऑफिसेटिंग नहीं जानते उसके अंदर भी ये स्पोर्ट्स इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फटीग, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, carelessness during the game, recurrence of injuries, improper sports equipment, overuse of muscles। अब आप इसका देखिए प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब आप जो है इंजरीज है उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में किस तरह से आप उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर वार्मिंग अप कर सकते हैं, प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अनबेस्ड ऑफिशिएटिंग, डोंट डू overtraining, use of technique, obeying the rules, proper cooling down। ये आप प्रिवेंशन जो है प्रॉपर वार्मिंग अप, जो वार्मिंग अप आप करते हैं, जो गेम्स खेलने से पहले, जो आप स्टार्ट करने से पहले वार्मिंग अप उसको बोलते हैं, वो आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एसेंशियल बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, टोन्स अप muscles for training and competitions, reduces chances of injuries. Routine should be maximum of 10 minutes. Start with gentle exercise to break exercises. Put more emphasis on muscles which will be used in the training or competition. Proper conditioning. Injuries are caused by weak muscles not ready to meet the demand of the sport. Use weight and circuit training methods to improve muscular strength. Conditioning improves the neuromuscular coordination. Balanced diet देखिए, lack of essential minerals and vitamins such as calcium, phosphorus and vitamin D etc. make bones weak. Weak bone lead to sports injuries. प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल देखिए,
Proper knowledge of sports skill is very beneficial and essential for injury prevention. Sports person should be efficient in performing the related sports skill. One should have deep knowledge of sports skill and is efficient completely in performing, then can prevent from injury to great extent. Use of protective equipments. Using protective equipments is very basic requirement for the safety of players. Stress should be laid down on good quality of protective equipments, proper sports facilities with proper warming up and skill, etc. Proper facilities for the training and competition is also very important for prevention of from injuries. Outdoor grounds or indoor halls should be maintained properly for the training, especially surface for the particular sport should be maintained. Example, landing fit for high jumpers, unbased officiating especially in team can play an important role for prevention of injuries. Unbased officiating maintains a discipline among the players and reduces the chance of injuries. Don't do overtraining. Overtraining is the beginning for the beginners cause sports injuries. Beginners should avoid doing too much too soon. If one is training after a long gap of time, it should be increased vastly. Otherwise, there are more chances of injuries. यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक जो है प्रॉपर टेक्निक है उसको आप देखिए इस तरह से ये जो टेक्निक है इसकी जो कमर है इस तरह से बेंड हो रही है और अब ये जो रोड उठा रहा है ये टेक्निक गलत है और ये वाली टेक्निक सही है। इसके अंदर कमर के अंदर जर्क हो सकता है और चांसेस है अगर ज़्यादा हैवी है तो ये टूट भी सकती है, तो इससे इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो देखिए यूजिंग राइट टेक्निक इन ट्रेनिंग एंड प्लेइंग ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। रॉन्ग टेक्निक में एक्यूज टेंडनिटीज और फ्रैक्चर्स। One should always train under expert guidance and supervision. Obeying the rules, obeying the rules of particular game during training and competition prevents from injuries. On the other hand, if player is not obeying the rules of the game, he is more likely to get injured. प्रॉपर कूलिंग डाउन, जो आप एक्टिविटीज या फिर गेम्स कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में जब कूलिंग डाउन करते हो तो वो आपको करना चाहिए। आफ्टर एवरी प्रैक्टिस सेशन और कंपटीशन कूलिंग डाउन इज एज इम्पोर्टेंट एज वार्मिंग अप इन द बिगनिंग। वार्मिंग अप स्टार्टिंग के अंदर और कूलिंग डाउन लास्ट के अंदर आपको करना जरूरी है। इट शुड बी लाइट aerobic activities such as jogging, etc. 5 to 10 minutes, followed by stretching exercise. Cooling down helps in removing waste products such as lactic acid and acid phosphate, etc. from the muscles. कूलिंग डाउन जब आप करते हो तो ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड और लैक्टिक फास्फेट उनको ये मसल से हटा देता है, रिमूव कर देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन elevating the muscles stiffness and soreness. Tips for preventing sports injuries. Avoid training when you are tired. जब आप थके हुए हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। Have more carbohydrate when undergoing rigorous training. Increase resting time if training time is increased.
Increase in training should be processed by increase in conditioning. Don't ignore minor injuries as they tend to become major injuries. If pain is felt during training, stop training session immediately. Never train hard if stiffness from the previous session still exists. Pay attention to hydration and nutrition. Use appropriate training surface. Training and competition areas should be free of hazard. Use safe and appropriate equipments. Introduce new activity gradually. Allow lot of time for warming up and cooling down. Check training and competition schedule beforehand. When training on different surface, use the proper footwear. Change to dry clothes after cooling down. Aim for maximum comfort when traveling. Stay away from infectious area when training. Be more vigilant about hygiene in weather, hot weather है. If any sign of fatigue before training session is of have regular sports मजाज. ये तो थे आपके प्रिवेंशन स्पोर्ट्स इंजरीज. अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो आपको सावधानियां रखनी थी. अब इसके जो ट्रीटमेंट है, अब जैसे किसी को एब्रेजन हो गया, किसी का रगड़ लगे, इस तरह की चोट लग गई, इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड एंटीसेप्टिक लिक्विड. आपको है एंटीसेप्टिक लिक्विड या फिर क्लीन वाटर से आपको इसको साफ धोना है, साफ करना है. ड्रेसिंग शुड बी डन डायरेक्टली इफ एब्रेजन इज सीरियस. अगर सीरियस है एब्रेजन तो आपको ड्रेसिंग करना है. एंटी टेटनस इंजेक्शन शुड बी टेकन. जो टेटनस का जो इंजेक्शन है वो आपको लेना चाहिए. पेन किलर शुड बी गिवन इन केस ऑफ सेवियर पेन. ज़्यादा पेन होता है तो पेन किलर इसमें लेना है. कंडीशन देखिए, कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज इमीडिएटली फॉर अराउंड हाफ एन आवर. आधे घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोल्ड जो है इस आइस का छिड़काव कर सकते हैं, ठंडे वाटर का, या फिर रूई के अंदर जो आइस को लेकर इसको लगा सकते हैं. आपको कोल्ड कंप्रेशन इसमें देना है. कंडीशन वाले में कोल्ड कंप्रेशन शुड बी परफॉर्म 5 to 6 टाइम डेली. 5 से 6 बार एक दिन के अंदर डेली आपको लगाना है इसके अंदर. इन केस ऑफ मोर स्वेलिंग एट द इंजर्ड पार्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी गिवन. अगर स्वेलिंग और इंजर्ड पार्ट ज़्यादा है तो आपको जो है मेडिसिन भी लेना है. इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट कंसल्ट द डॉक्टर. ज़्यादा अगर कोई स्वेलिंग ज़्यादा ही आ रही है तो आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है. फॉर रिहेबिलिटेशन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज शुड बी डन केयरफुली. इस तरह से देखिए लेसिरेशन, कट लग जाना जिसको बोलते हैं, जिससे मसल्स कट जाती है इस तरह से. मीनिंग देखिए, ए लेसिरेशन इज एन इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम ए शार्प ऑब्जेक्ट और शार्प एज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. शार्प ऑब्जेक्ट जो होता है, तीखा जो ऑब्जेक्ट है, उससे अगर हमारे जो शरीर के अंदर कट लग जाता है तो उसे हम लेसरेशन बोलते हैं. ब्लीडिंग इज लेस बट दीज वाउंड्स आर मोर डेंजरियस. इसके अंदर क्या है, ब्लीडिंग तो बहुत कम होती है, लेकिन जो वाउंड्स है वो अंदर से कट जाते हैं और बहुत ही डेंजरियस रहता है. ट्रीटमेंट देखिए इसका, स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड बाय अप्लाइंग फर्म प्रेशर टू द लेसरेशंस विद ए क्लीन क्लॉथ और गैस. जो आप साफ कपड़ा इससे ले सकते हैं. इस तरह से अगर ब्लीडिंग आ रही है तो आप इसको रोक सकते हैं. ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज एडवांटेजियस इन क्लिंचिंग द wound but large amount of blood loss can be dangerous. ज़्यादा अगर ब्लड निकलता है तो आपके लिए डेंजरियस हो सकता है.
प्रॉपरली क्लीन द वॉन्ट्स, आपको उसको क्लीन करना है घाव को। रिमूव ऑल डर्ट एंड, उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी जो भी है उसको आपको उसको रिमूव करना है। बाय फर्स्ट रनिंग कूल वाटर ओवर द एरिया एंड देन क्लीन विथ ए sterile cloth, warm water and mild soap. Apply antibiotic ointment and then cover the wound area with a sterile gauze bandage and first aid tape. Clean the wound area daily with soap and water and apply a fresh sterile bandage. For a minor laceration, remove the bandage after a couple of days to promote healing. If the affected person requires stitches, take him and her to the doctor. अगर स्ट्रेचेज अगर आने की चांसेस है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इंसिशन देखिए, इंसिशन क्या होता है, मीनिंग अक्यूर ड्यू टू शार्प एज ऑब्जेक्ट ऑफ sports equipment or spikes, etc. Sometimes arteries or veins may be cut. कुछ समय जो है आर्टरीज और वेंस जो है अंदर की नसें है वो भी कट जाते हैं। ब्लीडिंग फास्ट एंड लेस डेंजरस देन लेसरेशन, ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है इसके अंदर। इसका ट्रीटमेंट देखिए, इफ द वाउंड इज नॉट डीप, अगर ज़्यादा गहरा नहीं है, लेट द ब्लड कम आउट, क्लीन विथ iodine tincture or spirit. Bandage should be applied. In case of excessive bleeding, the bandage should be kept tight. Wound is too deep, a doctor should be consult immediately. अगर ज़्यादा गहरा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। स्प्रेन के अंदर देखिए, injured part should be kept in comfortable position. Cold compression should be used immediately for 10 to 20 minutes and performed 6 to 8 times per day. The injured limb should be elevated. If pain still persists, painkiller should be given. Warm water therapy after 2 to 3 days. Light massage should be given. In case of ankle sprain, a tight bandage should be wrapped. There are two procedures for the treatment of sprain. फर्स्ट है प्राइस प्रोसीजर, जिसमें पी मतलब है प्रोटेक्शन है, आर मतलब है रेस्ट, आई मतलब आइस, सी मतलब कंप्रेशन एंड ई मतलब एलिवेशन। सेकंड है माइस प्रोसीजर, जिसके अंदर मोबिलाइजेशन है, आइस है, कंप्रेशन है एंड एलिवेशन। प्राइस का आप देख सकते हैं इसके अंदर। स्ट्रेन, स्ट्रेन देख सकते हैं। Strained organ should be kept in comfortable position or cold water for 20 to 30 minutes. Ice should not be applied directly, जो है आइस है आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है इस पे। wrap ice in cotton cloth, जो कॉटन का कपड़ा है आप उसको ऊपर लपेट कर फिर आप उस आइस को यूज कर सकते हैं। लाइट मसाज शुड बी गिवन, light massage should be given after 2 to 3 days. Painkiller may be given in case of severe pain. Complete rest for 1 week. Warm water therapy should be given. Price procedure for the treatment of strain. जो अभी बताया था प्राइस का पूरा, पी मतलब प्रोटेक्ट, आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, फिर कंप्रेशन एंड एलिवेट। ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन को देखिए, कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, जो मेडिकल हेल्प है उसको तुरंत बुलाना चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव द जॉइंट और टू प्रेस इट बैक इन द सॉकेट, हमें ट्राई नहीं करना है उसको मूव हिलाना नहीं है।
keep ice on the spot of dislocation to control swelling, sling or spleen the affected joint into fixed position. Immobilize the affected limb by bandage. Don't try to adjust the dislocated limb without a doctor. Athlete should be taken to hospital on stretchers. Treatment of fractures. Try to locate the fracture by touching gently. Don't move fractured limb. Use splints and bandage to keep the fractured limb stable. In case of compound fractures, don't wash the wound. Use dry and disinfected bandage. For vertebra fractures, athletes should be lifted carefully, avoiding padding, twisting, etc. to the hospital. For wrist fractures, immobilizing bandage should be applied as it reduces further damage. For femur fracture, anesthesia should be given and affected leg should be immobilized. फर्स्ट एड देखिए, आपने जो पहले सुना है इसका नाम जानते हैं। फर्स्ट एड फास्ट इन रेस्क्यू सेव थ्रू हाइडर इनटू डॉक्टर। फर्स्ट एड aims and objectives. Meaning of first aid. First aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening, or to promote recovery. Aim of first aid देखिए इसके, the main aim of first aid is try to save the precious life of the wounded person or victim. Objective of first aid: to preserve life, to alleviate pain and suffering, to prevent the condition from worsening, to promote recovery, to procure early medical aid. तो आपने ये फर्स्ट एड के बारे में देख लिया। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है। तो हमने स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर कई तरह की जो इंजरीज है, स्पोर्ट्स में होने वाले इंजरीज के बारे में हमने देखा था, जिसके अंदर हमारे वो शरीर के अंदर कई तरह की जो फ्रैक्चर्स है, डिसलोकेशंस है और छोटे छोटे जो चोटें हैं जो आ सकती है ग्राउंड्स के अंदर प्रैक्टिस के समय और कंपटीशन के समय जो आ सकती है, हमने उसके बारे में देखा था। फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में देखा था और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उससे किस तरह से बच सकते हैं उन इंजरीज के बारे में। तो हमने उसके बारे में हमने इस पार्ट 2 के अंदर देखा था। अब इसके अंदर जो ये चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ स्कूल में आके या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।